आप सभी का धन्यवाद कि आप सब इस न्याय की लड़ाई में जो आज हमने ऑफिशियल प्रेस वार्ता रखी है अनंतपुर संघर्ष समिति की तरफ से, जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष नतर सिंह नेता जी जो हमारे बुजुर्ग हैं, तमाम कमेटी हमारी बैठी है, गांव से और बाहर से भी जो कमेटी के मेंबरान हैं, और इनकी अनुमति से मैं आपके सामने समिति की बात रखने के लिए आपको यह तकलीफ दी। देखिए बंधु, आप सभी को मालूम है पिछले 1-1.5 महीने से फरीदाबाद में जो माहौल है, इतने सालों से आप यहाँ रह भी रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों में इतना भय फैला है कि जैसे हम तालिबान के शासन में हैं। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बगैर नोटिस दिए हुए लोगों को तोड़ा जा रहा है। कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर पिछले 1-1.5 महीने में सूरजकुंड रोड पे वन क्षेत्र के नाम पर तोड़े गए हैं, जिनमें 50,000 से ज्यादा लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार करते हैं, जिसमें माली भाई भी हैं, हमारे गार्ड भी हैं, वेटर भी हैं, हलवाई भी है, इलेक्ट्रिशियन है, फ्लोरिस्ट है, म्यूजिशियन है, इलेक्ट्रिशियंस हैं, डेकोरेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, तमाम अगर आप देखेंगे तो 50,000 से ज्यादा। और लोगों ने जब पूछा कि भाई ऐसा पहली बार फरीदाबाद के इतिहास में क्यों हो रहा है, जब ये बन रहे थे तो जब आप कहाँ थे? कोई जवाब नहीं। किसी ने कहा हमें आदेश दिखा दो, तो कोई आदेश नहीं, और तोड़फोड़ जारी रही। मैं समझता हूँ हजारों करोड़ का नुकसान लोगों को हुआ, 50,000 से ज्यादा लोगों का रोजगार का नुकसान हुआ। उसके बाद भी ये बात यहाँ तक नहीं रुकी। लोगों को लग रहा था जो मूलभूत पुराने गांव हैं, जो कॉलोनीज हैं, जो यहाँ 50-50 साल से मकान बनाए बैठे हैं, और गांव तो 1200 वर्ष से पुराना है, कि शायद ये तोड़फोड़ मेन रोड पे होके अब रुक जाएगी। लेकिन जब लोगों की जानकारी में आया कि 6,500 से ज्यादा नोटिस ऐसे हैं, जिसमें 1000 के करीब गांव में और 5,500 कटन से लेकर और फाटक तक जो अनंतपुर की जमीन है, शिवदुर्गा विहार जिसमें आ रहा है, वो सारे मकान भी उसमें ले रखे 5,500, तो टोटल 6,500 नोटिस। तो लोगों को लगा कि ये केवल नुकसान उन लोगों का ही नहीं है कि जो लोग यहाँ व्यापार कर रहे थे, और सभी 36 बिरादरी के लोग व्यापार कर रहे थे। ये तो और उससे भी ज्यादा आ गई कि अब तो हमारे मकान भी तोड़े। तो सभी लोग मिलकर, क्योंकि कहाँ जाए, लोकतंत्र में विधायक चुनता है आदमी, MP चुनता है, ताकि उनकी बात रख सके, उनके अधिकारों की रक्षा कर सके और लोगों को इन्वायरमेंट दे सके, न्याय दे सके। MLA के पास तो लोग जाए कहां से? बड़कल के जो MLA, क्योंकि बड़कल में एरिया लगता है, क्योंकि MLA ने स्वयं ही, भाजपा के MLA गणेश अदलखा जी ने विधानसभा में ये कहा था कि उनके क्षेत्र बड़कल में, अरावली में अवैध तरीके से प्लॉटिंग होती है, अवैध तरीके से मकान बन रहे हैं, अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, फार्म हाउसेज, बैंकेट, जो बैंकेट करोड़ों रुपए टैक्स दे रहे हैं सरकार को, उनको अवैध, करोड़ों रुपए व्हाइट में नगर निगम को टैक्स दिया हुआ है। CLU चार्जेस, कई तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50-50, 60-60 लाख रुपए CLU चार्जेस दिए। आनन फानन में लोगों ने, क्योंकि जब आदमी पे बीतती है तो उनको जानकारी नहीं होती, आनन फानन में लोगों ने, यहाँ तक कि भाई एक पीछे एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में केस में, कि भाई इन फॉरेस्ट में दूसरी लैंड आप दे दीजिए, इक्विवेलेंट आपको पास कर देंगे। हालांकि वो कोई मुकम्मल चीज नहीं है, लेकिन लोगों ने कम जानकारी की वजह से फॉरेस्ट में भी अप्लाई कर दिया, लाख 2-2 लाख फीस भर दी। वहां बताते हैं साइट पे पहले एक्सेप्ट हो जाता है, फिर रिजेक्ट हो जाता है, उनके पैसे और फंस गए। ये हालात हो गए। भाई आप एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद आप प्रोसेस में डाल दो, अगर कानूनन होगा तो अप्रूवल दे देना। ये क्या मतलब है कि एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, आज साइट नहीं चल रही, जैसे ब्लैक मार्केटिंग होती है, वो एक माहौल बन गया कई सालों से, और उसके बाद ये परिणाम हुआ।
तो जब ये हालात हो गए तो गांव के लोग, अनंतपुर गांव से लोग गए इकट्ठे हो गए कि भाई गांव सारा रोड पे बस रहा है और पीछे तक जा रहा है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा आबादी का गांव है। 1200 वर्ष से पुरानी हमारी पहचान है। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय मेला हमारी जमीन में लगता है। सूरजकुंड जो है पुरातत्व विभाग का जो कुंड है वो भी हमारी जमीन में।